नमस्कार, मुंबई का स्वाभिमान में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के घोड़बंदर रोड पर मंगलवार की सुबह मेथनॉल से भरा एक टैंकर पलट गया। इस हादसे में किसी की घायल होने की खबर नहीं। एक अधिकारी ने कहा है कि टैंकर मुंबई से गुजरात की ओर जा रहा था। यह घटना सुबह 4:30 बजे हुई। अधिकारी ने कहा कि ड्राइवर ने नशे की हालत में अपना कंट्रोल खो दिया था। मुंबई विश्वविद्यालय एडमिशन 2021 के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए पहली मेरिट लिस्ट की सूची 17 अगस्त 2021 को उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट पर जारी हुई। दूसरी मेरिट लिस्ट की सूची 25 अगस्त को और तीसरी मेरिट लिस्ट की सूची 30 अगस्त को जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय में पहली मेरिट लिस्ट की सूची के डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन और घोषणा पत्र के साथ फीस को भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो 18 अगस्त से शुरू होगा और 25 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रहेगा। दादर में एक पति पत्नी को एक बेटा पैदा करने की इच्छा थी, जिसे उस पति ने अपनी पत्नी को 1500 स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिलवाया। इस बीच उसने अपनी पत्नी का 8 बार एबॉर्शन करवाया, जब तक कि बेटा पैदा नहीं हुआ। शिवसेना के एमपी गजानन कीर्तिकर ने 15 अगस्त को वर्सोवा बीच पर दीवार के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी और एमएमबी को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने पीडब्ल्यूडी और एमएमबी के रिप्रेजेंटेटिव्स को साइट विजिट के लिए 25 अगस्त को भेजने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंगलवार 17 अगस्त को मुंबई के दादर के कोहिनूर भवन के पार्किंग एरिया में पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कोहिनूर पीपीएल बीएमसी की पहली पब्लिक पार्किंग, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया है। मुंबई में सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने सोमवार दोपहर को अपने एंटॉप हिल के ऑफिशियल क्वार्टर के घर में अपनी ओढ़नी से पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। कांस्टेबल का नाम यास्मीन हैदर अली बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 साल थी। पुलिस को जांच के दौरान यास्मीन के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जो बताया जा रहा है कि उसने खुद से लिखा था। उस नोट में लिखा है कि मेरे घर वालों को कुछ मत करना निशा प्लीज। इस सुसाइड नोट में लिखी हुई लाइन का मतलब क्या? आखिरकार निशा है कौन? इसका पता पुलिस प्रशासन लगा रही है। एसीबी ने मुंबई के मोनोरेल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया। जिस कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस के बिल की मंजूरी देने के लिए उस कंपनी के मालिक से कथित तौर पर 20 लाख रुपए की मांग की थी। कंप्लेनर द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई के पास आने वाली नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण पर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा चल रहा है। एमबीए ने इसे शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने की योजना बनाई है, और वहीं के स्थानीय बीजेपी नेता चाहते हैं कि इसका नाम दिवंगत किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाए। दूसरी ओर एयरपोर्ट का नाम जेआरडी टाटा के नाम पर रखने के लिए एक ऑनलाइन याचिका भी जोर पकड़ रही है। मुंबई में कोविड-19 की डेली मामलों में तेज गिरावट के साथ पब्लिक ऑफिसर ने कहा है कि शहर के कंटेनमेंट जोन और सील किए हुए घर और इमारतों की संख्या में कमी आई है। हालांकि सभी वार्ड ऑफिसर को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि शहर में ज्यादातर चीजें खुली है, इसलिए वायरस फैलने का खतरा अधिक हो सकता है। मुहर्रम के कारण छुट्टी की तारीख में बदलाव हुआ। पहले अनाउंस किया गया था कि 19 तारीख को मुहर्रम की छुट्टी होगी। मुहर्रम की चांद के मुताबिक 20 अगस्त को यौम अशूरा होगा, इसलिए भारत सरकार ने भी पब्लिक हॉलिडे शुक्रवार 20 अगस्त को किया। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई का स्वाभिमान न्यूज के साथ।